चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बदलते मौसम के बाद आखिर रैन बसेरों की स्थिति ग्राउंड जीरो पर क्या है। देखिए, उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और गरीब और बेसहाय लोगों के लिए बढ़ती ठंड बहुत बड़ी मुसीबत है और मुश्किल इस वक्त बढ़ा रही है। जयपुर में नगर निगम की तरफ से ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था अलग अलग इलाकों में की गई है और रैन बसेरों में जायजा लेने के लिए देर रात इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग इलाकों में स्थित रैन बसेरों में पहुंची। यहां लोगों के लिए खाने पीने के साथ साथ सोने के लिए रजाई गद्दों का भी इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित रैन बसेरे का जायजा लेने के लिए पहुंची हमारी टीम तो नगर निगम का कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी यहां पर दिखाई नहीं दिया। हेल्प डेस्क पर भी कोई नंबर लिखे हुए नहीं थे, लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं काफी अच्छी नजर आई। रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो नगर निगम की टीम है उसकी तरफ से एक जो रेन बसेरा है वो लगाया गया है। महिलाओं का रेन बसेरे के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुषों के लिए जो अलग व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं ये महिलाओं का रेन बसेरा है। जो महिला है वो यहाँ पर रुक सकती है। हालांकि अभी इस रेन बसेरे के अंदर कोई महिला मौजूद नहीं है। वहीं यदि बात की जाए पुरुषों की रेन बसेरे की तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से जो काफी व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई दे रही है। तकरीबन 50 लोग एक साथ यहाँ पर जो है रुक सकते हैं। इसके अलावा चाहे से राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, चाहे से होमगार्ड्स की बात की जाए, उन तमाम लोगों की ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई थी। बाकायदा जो गद्दे सही करने की चीजें हैं वो यहाँ पर इन तमाम लोगों को उपलब्ध है। वो प्रशासन की तरफ से करवाई जा रही है। सर, जानना चाहेंगे रेल बसेरे में किस तरीके से आप लोग निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, किस तरीके से अटेंडेंस वगैरह यहाँ पर ली जाती है? सर, ड्यूटियाँ लगती है 3 शिफ्ट के अंदर, 8 घंटे की ड्यूटी लगती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है। रेगुलर बेस पे चेकिंग करते रहते हैं। कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी रहती है और क्या कुछ रहता है? 24 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट में 3 शिफ्ट में चलती है। कैसे शिफ्ट रहती है आप लोगों की? सुबह फर्स्ट पारी, फिर 2 बजे से सेकंड पारी, फिर रात 10 बजे से। रात को 10 बजे से। तो एक आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों की ड्यूटी यहाँ पर रहती है? आप लोगों के अलावा भी जो प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर लगातार निरीक्षण करने के लिए आती है? रेगुलर चेकिंग होता है। सुबह की शिफ्ट पे आते हैं अधिकारी चेक करने के लिए। नाइट में तो फिर कभी कभार आते हैं, लेकिन सुबह रेगुलर रूटीन में चेक होता है। किन किन दस्तावेजों की यहाँ पर जांच की जाती है? क्योंकि रेल बसेरों के अंदर पूरे दस्तावेज जरूरी होते हैं। रेल बसेरे में जैसे अपने आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो तो जैसे आईडी पहचान पत्र वगैरह ये उनका रजिस्टर में एंट्री करते हैं, फिर उनको बिल्कुल देख सकते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। ऐसा आप जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, किस तरह से व्यवस्था है? संजू राम गोपाल प्रैक्टिस से बेटा हूँ। गरीब आदमी को सताए न को, अगर हर्जी आदमी को अंदर लेके खाना देते हैं, जो आदमी को आते हैं ना, जिसको नहीं सुला सकते हैं लोग, इनका क्या है काम, ये फर्जी आदमी आएगा उसको बाहर भी खाना दे देंगे। मतलब कुल मिला के खाने की जो समस्या है वो यहाँ पर आ रही है। समस्याओं की बात की जाए तो फिलहाल खाने की कुछ छोटी मोटी दिक्कतें वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। हमने यहाँ पर आकर देखा तो सामने आया कि जो चाहे से पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर जो होमगार्ड्स है उन तमाम लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर काफी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी है उस ड्यूटी को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। आप क्या कहेंगे, किस तरह से व्यवस्था वगैरह है? सर, यहाँ पे फुल व्यवस्था है। ये तो लोग है दारू पी के आते हैं जो ड्रामा करते हैं, ऐसे फैसिलिटी फुल है सर। इनके दिमाग से कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से बहुत अच्छी सुविधा है खाना भी मिलता है प्रभु जी, खाना भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सोने बिछाने का देते हैं बेचारे, और हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे कुछ चीज ना जाए उनका रात भर ध्यान रखते हैं बेचारे, और पूरी रात हमको सेफ्टी देते हैं, बहरूपे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरी रात सेफ्टी देने की बात है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि एक लोग हैं वो इस चीज को लेकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो खाना है वो सही नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है खाना भी अच्छा दिया जाता है। हालांकि जो नगर निगम टीम के अधिकारी है वो अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। हेल्प डेस्क की बात कही गई है, लेकिन हेल्प डेस्क के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं। काफी छोटे छोटे अंकों के अंदर जो हेल्प डेस्क की जो नंबर है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। बहरहाल जिस तरीके से गरीब और बेसहाय लोगों के लिए जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, अपने आप में कहा जा सकता है कि प्रशासन की काफी समुचित व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हकीकत सामने लाकर रख दी है। दरअसल जहां एक तरफ तो शासन और प्रशासन की ओर से बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे बनवाए गए हैं और नगर पालिका द्वारा पूरे 12 महीने के रैन बसेरा संचालित किए जाने के दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ हाथरस के रैन बसेरे में, जहाँ पर निराश्रितों को रोकने की व्यवस्था की गई है। ये रैन बसेरा पिछली नगर पालिका के कार्यकाल में बनवाया गया था, जहाँ पर तकरीबन 100 से अधिक लोगों के सोने की व्यवस्था थी। व्यवस्था में आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, तमाम बेड लगे हुए हैं, कंबल यहाँ मौजूद है, बिस्तर यहाँ मौजूद है और सोने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले कई सारे बेड हुआ करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ गिनती के बेड हैं। कुछ भाई लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये कुछ छात्र हैं, कहीं बाहर से जो छात्र आए हुए वो यहाँ सो रहे हैं। पंखा भी यहाँ चल रहा है, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पंखा चलाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि सर्दी का माहौल वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पंखा इन्होंने चलाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने के बात करेंगे कि कंबल और व्यवस्था इतनी है कि बाबा हमारे बिना कंबल के बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बाबा को लगता है ठंड नहीं लग रही, कंबल है लेकिन ओढ़ना पसंद नहीं है। क्या नाम बाबा? मोहन बाबा। कहाँ? मोहन बाबा, मालिन गली, हाथरस। कब से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो मैं आज ही आया हूँ। कंबल क्यों नहीं ओढ़ा? कमल बड़ा नहीं है ये। ठंडी नहीं लग रही? थोड़ी सी देख। अच्छा, ठंड नहीं लग रही? हाँ, ये हूँ अच्छा, तो यहाँ रहते हैं। ना। इनके अलावा कुछ और भी तस्वीरें देखते हैं बेड यहाँ पर, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे कई महीनों से कुछ स्टूडेंट यहाँ रहते थे, जिनको आज प्रशासन ने यहाँ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनसे जानेंगे आखिर क्या उसकी समस्या रही। लेकिन सवालिया निशान इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि आखिर जो लोग पहले से रह रहे थे आखिर वो क्यों नहीं। क्या नाम है भैया आपका? सर अंकित कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं सर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर 3-4 दिन हो गया सर। 3-4 दिन हुए? जी सर। तो ये रैन बसेरा निराश्रितों के लिए होता है, जिस तरीके से आप बाहर से आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी आपके पास रहने की? नहीं सर। तो ये जैसे जो जिनके पास जगह नहीं है, घर नहीं है, बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाता है। तो आप जिस तरीके से आपने प्रशासन से मांग नहीं कि हमको कहीं जगह मिले? नहीं सर, प्रशासन से मांग नहीं की, लेकिन सर हमको इस पता चला कि यहाँ पे जैसे रह के पेपर दे सकते हैं सर, इसलिए हम यहाँ पे आए। बहन हमारे एक बार यहाँ से दी थी पेपर, इसलिए हम यहाँ आए थे सर। तो आज प्रशासन ने क्या कहा? आज प्रशासन के पास हम लोग गए थे, वो लोग हमको डांटे, कहा कि 3 बजे तक खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर जो है हम लोग निकालने आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? अविनाश। कहाँ के रहने? सुल्तानपुर के सर। आप भी सुल्तानपुर से? जी बिल्कुल। किस लिए आते हो? सर यहाँ तो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। किस चीज़ का एग्जाम? सर बीएड का ही चल रहा है। बीएड का? जी सर। कब से रह रहे हैं? सर अभी 3 दिन हुए, 3-4 दिन। 3-4 दिन से? जी बिल्कुल सर। तो अभी क्या बोला प्रशासन? सर वो बोले कि यहाँ से खाली करके चले जाओ, नहीं तो यहाँ से लाठी चार्ज करके भगाया जाएगा, मार के भगाया जाएगा। और यहाँ सर हमारे पास कुछ वीडियो भी हैं उसके। कुछ लोग चले गए यहाँ से? बिल्कुल सर, सारे लड़कियाँ यहाँ से चली गई हैं, स्टेशन पे कहीं घूम रहे, हम लोग भी घूमने चले गए थे। अब क्या करें, वहाँ जब कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ से भगाने की बात कर रहे, लाठी चार्ज कराने की बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ से चले गए। बहुत सारे भी यहाँ से चले भी गए हैं, कम से कम। कितने लोग रह रहे थे? करीब 70 लोग, 60-70 लोग थे। 60 लोग? जी बिल्कुल। 3-4 दिन से या पहले से भी रह रहे थे? नहीं सर, 3-4 दिन से ही केवल थे। अभी सर यहाँ से और भी लोग? आप भी स्टूडेंट? जी सर। कहाँ के रहने वाले? सर ये सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के? जी। आप भी पेपर देने आए? जी, बीएड वाला पेपर। तो सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर सभी सुल्तानपुर से कुछ लोग हैं, कई जगह से आए हुए हैं रहने के लिए, और जो पेपर देने के यानी बीएड की इनकी परीक्षा चल रही है, जिसको देने के लिए आए हुए थे, और उनके पास यहाँ रुकने का ठिकाना न होने की वजह से यहाँ पर रैन बसेरे में रुके हुए थे। लेकिन प्रशासन ने इनको चेतावनी दी है कि यहाँ से जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि वजह केवल ये बताई जा रही है कि इनको कुछ बताया रही है कि किस वजह से कुछ लड़कियाँ भी यहाँ रह रही थी, जिनको भी यहाँ से भगा दिया और लाठी चार्ज करने की बात की। बोले अगर नहीं भागेंगे तो लाठियों से आपको फटकार के आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल कुछ हकीकत इस बात की बयान करती है कि जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं वो निराश्रित लोग, बड़े बुजुर्ग जो बिल्कुल खुली छत के नीचे सोए होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तस्वीरों में अभी आपने देखा भी होगा कि तमाम ऐसे लोग थे जो खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, चाहे वो हाथरस बस स्टैंड का मामला हो, घंटाघर का मामला हो, जिला अस्पताल के सामने का मामला हो, या कृषि मंडी समधी के सामने अंदर की जो बात हो, जो तमाम लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। आखिर जो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो क्या उनकी वजह से ये स्टूडेंट्स की वजह से वो मजबूर है सोने के लिए, या फिर या उनकी वजह से ये स्टूडेंट मजबूर है? क्योंकि ये स्टूडेंट बाहर से आए हुए, प्रशासन को या तो इनकी अलग व्यवस्था करनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होने पर भी आखिर कौन इनके जिम्मेदार हैं? कुछ और भी लोग क्या कहना चाहेंगे?
सर मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बलिया का हूँ। क्या समस्या ये? सर वही हम लोग यहाँ मैं 16 तारीख को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो 16 तारीख को मैं आया था एग्ज़ाम देने के लिए। और क्या नाम, अभी कल नाइट को सर आए थे और बोल के गए कि आप लोग अपना यहाँ से खाली कर दीजिए। तो हम लोग सुबह रिक्वेस्ट लेकर गए थे, तो वो हमें डांट करके भगा दिए एसडीएम सर। और भगा दिए, उसके बाद से बोले कि 3 बजे तक आपके पास लास्ट टाइम है कि आप लोग यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो हम प्रशासन बुलाएंगे और आप लोगों की व्यवस्था अच्छे से कर देंगे। सीधे तौर पे इनका जो स्टूडेंट्स की समस्या है कि केवल ये लोग यहाँ रुके हुए हैं, प्रशासन ने किस लिए खाली कराया हुआ, ये प्रशासन से बात करने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन सवाल निशान इस बात का है कि आखिर अगर ये स्टूडेंट भी यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन रहेगा। अभी आपको रियलिटी चेक में और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाओं की व्यवस्था भी यहाँ पे जो अलग डिप्लोमेट्री है उसमें भी चलने का प्रयास करेंगे। आखिर किन किन चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर दे रखी है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। ये महिला डिप्लोमेट्री बताई जाती है, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे तमाम जो व्यवस्था है वो भी मौजूद है, तमाम महिलाएं यहाँ सो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बेड हैं जो यहाँ खाली, आप देख सकते हैं तस्वीर, आप देखते हैं जो कुछ बेड हैं यहाँ पे खाली हैं। लेकिन आपने तस्वीरों में और भी जगह देखा था कि तमाम जो कुछ महिलाएं भी थी जो खुली छत के नीचे सो रही थी, यानी कि कह सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे तमाम महिलाएं सोती हुई देखी। लेकिन यहाँ पर रैन बसेरे में बेड खाली आपको नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सीधे तौर पर लापरवाही कहें या कुछ और कहें, तो ये देखने के बाद पता लग पाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे जो इंचार्ज है, आखिर रैन बसेरे के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है, यहाँ बैठते हैं, आखिर कितने लोग जानने का प्रयास करते हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पर हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मुकेश दीक्षित। दीक्षित जी, कितने लोग यहाँ रहते हैं और क्या रिकॉर्ड है आपके पास? हमारे पास रिकॉर्ड है, 70 लोग बच्चे आए थे, उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ, तो फिर एसडीएम साहब ने, तो सभी बच्चे ही रहते हैं यहाँ पे, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता? जो भी आते हैं जो बाबा लोकल, वगैरह, हाँ ये साधु संत वगैरह जो लोग घूमते हैं, ये नहीं आते? हाँ, वो भी आते हैं। कितने लोग अब तक रहते हैं इसमें? मान लो आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये बच्चे पेपर वाले आए हैं, हाँ, ये रह रहे हैं। तो ये किसी ने रुकवाए हैं या ये अपनी मर्जी से आए हैं? कैसे? मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। तो अमूमन यहाँ कितने लोग रहते हैं? बाबा वगैरह साधु संत वगैरह कोई रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? सब लोग मिला करके 100 लोग हो जाते हैं। और जो बच्चे आ गए, जब सुविधाएं क्या क्या दे रखी हैं? सुविधा यही है, कंबल हैं, बेड हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने की कुछ नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं? पानी वगैरह की क्या व्यवस्था? पानी की है व्यवस्था, गर्म या ठंडा? नहीं, वैसा ही पानी है, सादा पानी। सादा। तो यहाँ कौन केयर इंचार्ज कौन देखता है, इसकी देखभाल कौन करता है? इंचार्ज हैं यहाँ के नगर पालिका के। नगर पालिका? हाँ, क्या नाम है? दिनेश बाबू। वो आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं, कब आते हैं? शाम के टाइम आते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं? तो हमें रात को मैं सिक्योरिटी वाला मुकेश दीक्षित है। आप यहीं रहते हैं? ऐसे में यहाँ जितने लोग यहाँ रहते हैं, अब मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? अब मैं इसको गेट को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो सिक्योरिटी वाला हूँ। तो आपके मतलब यहाँ कोई इंतजाम है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स है, कुछ दवाइयों का इंतजाम है, ऐसी कोई चीज़? कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केवल इंचार्ज के नाम पर एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद है, उसके अलावा यहाँ कोई भी दूसरी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। और सवाल इस बात का खड़ा होता है कि अगर ये स्टूडेंट को प्रशासन यहाँ से निकालता है तो यहाँ रहेगा कौन? क्योंकि जो सर्दी में खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे थे, वो अगर वहाँ सो रहे हैं और स्टूडेंट यहाँ सो रहे हैं, दोनों ही जिम्मेदार बनते, क्योंकि ये बाहर से आए हुए स्टूडेंट जो परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं, उसके बाद इनको यहाँ रुकवाया गया। अब ये बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन है? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा गया कि केवल एक साधु संत यहाँ पर सोते हुए नजर आए, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सोता हुआ नजर नहीं आया। तमाम महिलाओं को आपने तस्वीरों में देखा जो बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थी, और यहाँ महिला डिप्लोमेट्री में बेड पूरे खाली हुए, कई सारे बेड है महिला डिप्लोमेट्री जो खाली हुए। आखिर किसकी लापरवाही कही है? जिम्मेदार कौन है? कौन होगा जिम्मेदार इन स्टूडेंट्स का और बाहर सोते हुए साधु संतों का? हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया और इंडिया न्यूज की टीम ने इन रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। क्या है उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या फिर पलीता लगाया जा रहा है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में पहुंचे हुए हैं और ये रेलवे स्टेशन के बगल रैन बसेरा है। रैन बसेरे की रियलिटी चेक में आए हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि रैन बसेरा नगर पालिका परिषद खलीलाबाद लिखा हुआ है और बगल में ये रेलवे स्टेशन है। अर्थात ये रैन बसेरा, यहाँ जो लोग शाम को जिनको देर हो जाती है वो लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि रैन बसेरे के अंदर हम पहुंच रहे हैं। ये सीधे तौर पर रैन बसेरा लिखा हुआ है और रैन बसेरे में
लाइट नहीं है, अर्थात कोई इन्वर्टर या किसी चीज की सुविधा नहीं है। लाइट है, अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। यहाँ हम चल रहे हैं, देखिए ये खुला हुआ है, ये केयर टेकर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ अंधेरा क्यों है। चाची क्या नाम है आपका? जयश्री पांडे। ये रैन बसेरा अंधेरा क्यों है यहाँ? जी लाइट नहीं है, लाइट कट गई है, इस वजह से नहीं। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं है यहाँ लाइट की? नहीं, लाइट की व्यवस्था थी पहले जी, अब खराब पड़ा हुआ है। तो नहीं से क्या कोई इन्वर्टर रहता है या क्या? नहीं, सोलर पैनल 15 प्लेट सोलर पैनल छत पे लगे हुए हैं, 4 बैटरी रखी हुई है, बैटरी सब खराब पड़ी है। कितने दिनों से खराब है ये 2 साल 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से जो यहाँ की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जैसे इन्वर्टर या सोलर पैनल लगाए गए हैं, यानी वो खराब पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद के बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ कुछ लोग रुके हुए हैं? जी नहीं, अभी नहीं। आज कोई नहीं है? कल 2-4 लोग रुके थे। 2-4 लोग थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा हमारे लोगों को दिखा दीजिए, क्या है यहाँ व्यवस्था? चल रहे हैं हम अंदर, यहाँ देखेंगे कि यहाँ व्यवस्था क्या है। फिलहाल रैन बसेरा है, ठंडक का समय है और यहाँ प्रशासन को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए कि व्यवस्था करा दे। ये देखिए बेड लगा है, डबल बेड है, डबल बेड है, ये डबल बेड का ये लगाया गया है, यहाँ रहने की व्यवस्था है और बगल में बाथरूम है। और इसके अलावा ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ऊपर नगर पालिका द्वारा किया गया है, किस तरीके से यहाँ लोग रुकेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से जो बिजली की व्यवस्था है, दयनीय बिजली की व्यवस्था है। यहाँ जो केयर टेकर है उनका कहना है कि लगभग 2 से 2.5 साल हो गए जो सोलर पैनल है वो खराब पड़ा हुआ है। देखिए ये पुरुष लिखा हुआ है, ये कमरा है और यहाँ हम आपको कहेंगे कि एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ भी डबल बेड है और रहने के लिए इसी तरीके से है। हालांकि रंगाई पुताई अभी कुछ इस तरीके से नहीं है, लेकिन यहाँ रहने के लिए फिलहाल ठीक है। और हम ऊपर चल के दिखाएंगे। ऊपर चल रही है, केयर टेकर है और लगभग 5 सालों से यहाँ रहती है, इसकी देखभाल करती हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो सोलर पैनल है वो काफी दिनों से खराब पड़ा है। ये देखिए फायर ब्रिगेड द्वारा ये सुविधाएं दी गई हैं कि कहीं कोई आपदा या कोई आग लगता है तो इसके लिए व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। इसके बगल में भी है, देखिए व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। ये देखिए पुरुष यहाँ भी कमरे में लिखा हुआ है और ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 बेड लगाए गए हैं, अलग अलग पंखा की व्यवस्था है, बल्ब की व्यवस्था है। लेकिन कैमरे की लाइट से मेरी खबर बनाई जा रही है ये पूरी तरीके से अंधेरा है। मेरे पीछे शौचालय भी है, यहाँ जो लोग रुकेंगे, यात्री रुकेंगे, यहाँ रैन बसेरे में जो लोग रुकेंगे उनके लिए यहाँ शौचालय की व्यवस्था भी है। और ये देखिए उनके सामान रखने के लिए भी व्यवस्था किया गया है, ये लॉकर है। लेकिन यहाँ जो केयर टेकर है उनका कहना है कि ये भी ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये देखिए, अगर ये ताला बंद रहेगा तो अपने आप खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यानी यहाँ जो यात्री या जो रैन बसेरे पे रुकने वाले लोग रहेंगे उनके सामान किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए खुल जा रहा है। इसी तरीके से सारे हैं जो बता रही हैं। ये रैन बसेरा खलीलाबाद है जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, उसकी व्यवस्था है। और हम ऊपर भी चल के दिखाएंगे आपको कि जो इनका कहना है कि जिस तरीके से जो जी तो खराब पड़ी है, बैटरी ही खराब पड़ी है जी, 4 बैटरी खराब है, बड़ी बैटरी लगाई गई है। जी कितने दिनों से खराब है ये 2.5 साल हो गया, लगभग 2 से 2.5 साल हो गया। इसकी शिकायत आपने किया था किसी से? जी नगर पालिका में हमें एप्लीकेशन दी थी। तो क्या बोले वो? एप्लीकेशन देके चली आई थी मैं। कुछ बातचीत नहीं हुआ इस संबंध में? नहीं। आपने कहा नहीं कि यहाँ अंधेरा रहता है रैन बसेरे में पूरा? मैं बोली हूँ, जबकि बरसात में सांप भी निकलते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, मतलब छोटे छोटे, हम ही लोग को जहरीले सांप निकलते हैं पीछे से, लेकिन दिक्कत तो होती है, क्या किया जाए। अच्छा, बारिश में सांप भी निकलते हैं। देखिए केयर टेकर है, इनका कहना है कि इनका परिवार यहीं रहता है क्योंकि केयर टेकर है, यहाँ देखभाल करने के लिए तो रहना ही पड़ेगा। और यहाँ बगल में झाड़ियां भी हैं और जहरीले सांप निकलते हैं जिससे काफी समस्याएं होती हैं। एक बार अंदर दिखा दे कि देखिए सोलर पैनल लगा है और ये रैन बसेरा खलीलाबाद है और ये सोलर पैनल लगाया गया है, लेकिन किस काम का ये सिर्फ दिखाने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि 2 से 2.5 साल से इसी तरीके से ये सोलर पैनल पड़ा हुआ है और ये किसी काम का नहीं है। इस समय आप देख सकते हैं वीडियो में, ये किसी काम का नहीं है
क्योंकि लगभग 2.5 साल से इस रैन बसेरे में अंधेरा रहता है। इंडिया न्यूज, मोहन राजवर्धन, कबीरनगर। आगे बढ़ते हैं, अब रुख कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की ओर। दरअसल चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो